अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि फ्रीडल बुक 10th ग्रेड का जो है हमारा न्यू बुक है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, हमारे लेक्चर डेली हो रहे हैं। पहले मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है जिसमें हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट चैप्टर का, और उसमें हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, उसके स्टेप्स कौन से हैं। मैंने बताया था 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन, इगेशन। वो आप जो है वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको जो है सही समझ में आ जाएगा सब कुछ। आज उसकी ही एक कड़ी है, उसकी जो है उसका जो है नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक इसको मैंने किया, इसको ज्यादा बड़ा नहीं किया क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक बनेगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो, उसके बाद उसने बात की है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उसके अंदर स्टेप्स क्या है, वो हमने पढ़ लिए। अभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए हमारा है कि एलिमेंट्री कैनाल, एक पूरा कैनाल होता है। देखो, यहाँ से माउथ से लेके पूरा एनस तक एक पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ से लेके एनस तक, ये इसोफेगस हो गया, ये माउथ, ये इसोफेगस जिसको फूड पाइप कहेंगे, ये स्टोमक हो गया। ठीक है, जहां जहां से खाना गुजरेगा, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें जहां से खाना नहीं गुजरता, ये इंटेस्टाइन हो गया। लेकिन कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके कौन से कितने कितने पार्ट होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, देखो डिटेल में है आगे। एनस, तो ये सारा जो है एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो अब ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल देखो कैनाल की तरह है, जिसके अंदर सब चीजें हैं। इसको एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम ये अकेले काम नहीं कर सकता, इसके साथ कुछ और जो है सपोर्टर की जरूरत होती है। सपोर्टर क्या होती है? देखो, ये जो एरिया है जहां से खाना गुजरता है और टूटता हुआ जाता है, लेकिन तोड़ने के लिए किसी और की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना, जैसे हमने मजदूर को खड़ा कर दिया, मजदूरों को बुलाया है किसी जगह को बनाने के लिए या तोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो मजदूर जो है अकेले काम नहीं कर पाते, उसको कुछ जरूरत पड़ती है। कभी कभार जो है स्टूल की जरूरत पड़ती है ऊपर खड़ा होने के लिए, या कोई जो है मशीन की, ड्रिल मशीन वगैरह की जरूरत पड़ती है, किसी चीज को तोड़ने के लिए हथौड़ों की जरूरत पड़ती है, तो सपोर्टर चाहिए। तो सपोर्टर भी इनके साथ मौजूद होता है एलिमेंट्री कैनाल के साथ, वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या उसको एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ने पढ़ा था, ये पूरा सिस्टम है जिसके अंदर खाना टूटता है, सिंपलर और एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोनों को मिला के हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल एक फिजिकल एरिया है जहां से खाना गुजरता है और उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन वगैरह हो सकती है, लेकिन केमिकल्स की जरूरत पड़ती है उसको केमिकल डाइजेशन करने के लिए, तो उसके लिए ये भी जरूरत पड़ती है। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होगा, जिसको एलिमेंट्री क्या है, इट इज आल्सो नोन एज गट, इसको गट भी बोलते हैं, ठीक है, या डाइजेस्टिव ट्रैक। ये जो रास्ता है, ये कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये एक रास्ता है जहां से ये फूड, जिसको बोलते हैं बोलस, जब मुंह से गुजरता है तो कहते हैं बोलस। ये गुजरता हुआ जाता है, पूरी जो है यहाँ से गुजरता हुआ जाता है इस स्टोमक के अंदर, फिर यहाँ से ऐसे जाता रहता है। सो ये बहुत बड़ा है, माउथ से लेके एनस तक अगर हम इसको खोले बड़ा करें तो कितना हो जाएगा, 9 मीटर लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन खुद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी 6 मीटर तक है, तो इतना बड़ा होता है। उसके बाद ये माउथ से लेके एनस तक होता है। इसके ऊपर कवरिंग होती है, अंदरूनी तरफ एक कवरिंग होती है, उसको कवरिंग को कहते हैं म्यूकस। ये कवरिंग क्यों होती है? म्यूकस सिक्रेट करती रहती है। ये म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल है, ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल है जो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन, म्यूसिन प्रोटीन, जो हमारे जो भी एरियाज है जहां पे ओपनिंग है, हमारे जो है माउथ, यहाँ पे भी जो सेलिवा है उसमें भी म्यूकस होती है, ठीक है। तो ये जरासीम वगैरह को जो है कैप्चर भी करती है और ल्यूब्रिकेट करती है। ल्यूब्रिकेट मतलब इजीली खाना जो है गुजर सके, ठीक है। अगर हम मक्खन वगैरह खाते हैं तो खाना इजीली जो है अलग से नीचे उतर जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को, इस सिस्टम को एक जो ल्यूब्रिकेशन की जरूरत होती है, तो ल्यूब्रिकेशन के लिए हमारे पास म्यूकस मौजूद है इनर लाइनिंग पे, ठीक है। तो दैट इज अबाउट इट एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है बेटा? देखो, इससे पहले जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन मिलता जाए, क्योंकि पूरा कम करेंगे ताकि आप रह ना जाओ, ठीक है। अभी से आप जो है पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड और एक्सेसरी ग्लैंड,
डाइजेस्टिव ग्लैंड को एक्सेसरी ग्लैंड, मतलब ये है नेसेसरी चीज और उसके साथ एक्सेसरी चीज है, तो उसको ग्लैंड, ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड वो जगह होती है जिससे कोई सीक्रेट हो, क्या हो? सीक्रेट हो, कोई चीज निकले, तो सीक्रेट जो करने वाले यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं, वो कौन से? देखो ये मैंने सारा जिक्र किया, इसको मार्किंग की, लेकिन इसको नहीं की थी। ये है लिवर, ये एक ग्लैंड है। यहाँ पे ये पेनक्रियास, पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है क्योंकि ये सिक्रेट करता है, ठीक है। इसके अलावा माउथ के अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं सेलिवा को। ये सारे ग्लैंड्स जो हैं मिला के करते हैं, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। अब कौन से सीक्रेट केमिकल्स करते हैं फॉर डाइजेशन, नॉट डायरेक्टली फूड पासेस फ्रॉम देम। ये भी सवाल आ सकता है कौन से ऑर्गन से जो है फूड पास नहीं कर सकता, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भी है इनसे कोई भी खाना पास नहीं हो सकता। जिनसे खाना पास हो सकता है उसको हमने ट्रैक्ट कहा है, तभी ट्रैक्ट कहा है, और उसको डाइजेस्ट ट्रैक्ट या गट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? सो सीक्रेट केमिकल्स नॉट डायरेक्टली फूड पासेस फ्रॉम देम इंक्लूड सेलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियास। अब सेलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं सेलिवा को। व्हाट इज सेलिवा? सेलिवा इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस, लाइसोजाइम एंजाइम जो जरासीमों को किल करता है, ये लुब्रिकेट करता है खाने को, पानी जो है उसको जो एरिया देता है, ठीक है, उसको एक मीडियम देता है, सॉल्वेंट देता है, तो ये सारी चीजें सेलिवा कहलाती है। अब सेलिवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। कौन से? एक पेरोटिड ग्लैंड्स, ये सारे पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जोड़े। पेरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, ये 3 जो है ग्लैंड्स होते हैं। पेरोटिड ग्लैंड जो होता है कान के पीछे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। सब मैंडिबुलर जो है यहाँ पे होता है, मैंडिबल के नीचे। सब मैक्सिलरी जो है अपर जहाँ के नीचे होता है, ठीक है, सॉरी सब मैक्सिलरी नहीं होता, सब लिंगल होता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर और सब लिंगल होता है, लिंगल मतलब जबान के नीचे, ठीक है, जबान के नीचे। तो ये 3 होते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर नहीं है तो उसका मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, ये जो मुझे याद है मैंने बताया है। अच्छा, सेलिवरी ग्लैंड्स हो गया, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से हैं? पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज भी सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस, यही आ गया, इसमें सारे ग्लैंड्स सब आ गए, तो उसके अंदर ये दोनों आ गए। अच्छा, लिवर, लिवर क्या करता है? सीक्रेट बाइल को सीक्रेट करता है, जो फेट को इमल्सिफाई करता है, फेट इमल्सिफिकेशन का काम करता है। फेट इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फेट को तोड़ना। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरे भी एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं डाइजेशन का। तो दिस ऑल अबाउट टुडे। हमने यहाँ पे क्लियर किया कि डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है, उसके एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर या एक्सेसरी ग्लैंड में फर्क क्या होता है, वो भी हमने क्लियर किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, पिछली वीडियो भी देखें। इस चैनल के अंदर आप शॉर्ट्स रोज देखा करो, शॉर्ट्स बहुत कीमती होती है, आपकी लाइफ बना देंगे।